स्वप्न में उनसे राजपाट सारा सब कुछ मांग लिया और उस स्वप्न में आसानी से दे दिया। जब दे दिया तो दूसरे दिन उनके पास फिर पहुंचते हैं और पहुंच करके उनके दरबार में जब जाते हैं तो बड़ा स्वागत होता है। स्वागत करने के बाद वो उनसे फिर से मांगते हैं कि जब हम आपके दरबार में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि अगर विप्र आपके दरबार में आया है तो आपको कुछ ना कुछ देना है। तो उनसे कुछ मुद्राएं मांगते हैं। जो मुद्राएं मांगते हैं तो हरिश्चंद्र जी बड़ी खुशी खुशी से उनको कहते राजकोष से 60,000 मुद्राएं ले आइए और उनको दे दीजिए। विश्वामित्र जी उनको डांट लगा देते हैं, कहते हैं याद नहीं है ये सारा राजपाट तो तुमने हमें रात में ही दे दिया है, स्वप्न में दे दिया, ये सब तो मेरा हुआ। अब आप मुझे और क्या देंगे, कहाँ से देंगे वो बताइए, क्योंकि वो तो अपनी परीक्षा पर तुले हुए थे। कहते हैं कि इतनी हद तक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए जो टूट जाए। खैर उसको चलते हुए तभी हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बेचने का निर्णय लिया और उनको ले जा करके प्रयागराज में जा करके बेचते हैं। और राजा हरिश्चंद्र को जैसा सबको पता है कि कालू डोम ने खरीदा है, वहाँ पर आज भी शायद डोम किला करके बना हुआ है। तो उनकी ड्यूटी लगी कि वो मरघट में जो भी क्रियाकर्म करने आता है उससे कर वसूलेंगे। और उनकी पत्नी तारावती को एक किसी पंडित ने खरीदा था जो पूजा पाठ मंदिर में काम करने के लिए। उनका बेटा भी था देवदास जो उनके साथ में था और उसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि फल फूल आने के लिए, पूजा के लिए। विश्वामित्र वहां भी नहीं रुके। ये सब देखिए राजा दशरथ को याद आ रहा है और इसके सिर्फ एक शब्द में सहरोसा, जब उसके एक्सप्लेनेशन में गए तो कितनी बड़ी कहानी है। तो विश्वामित्र जी वहां भी नहीं रुके और वहां पर जा करके जब रोहतास जाता है अपना कुछ फूल लेने के लिए, वहां सर्प का रूप धारण करके जाते हैं और उसको डस लेते हैं, वो खत्म हो जाता है। और वही दूसरे रूप में धारण करके तारा रानी के पास आके कहते हैं कि बाद में एक बच्चा गया था जिसकी मृत्यु हो गई, किसका बच्चा है। तारा रानी जाती है बड़ी परेशान, किसी तरह बिलखते हुए अपने बच्चे को उठाती हैं और क्रेशन करने के लिए वो ले जाती हैं जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र होते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र से वो अपने ड्यूटी बाउंड थे, सत्यनिष्ठ, पराक्रम, अपना धर्मनिष्ठ। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर अंत्येष्टि करने के लिए तो आपको कर देना पड़ेगा। रानी कहती मेरे पास तो कुछ है नहीं और आप तो मेरे पति हैं, तो आपका बच्चा है। कहते वो संसारिक था, आज मैं जिस ड्यूटी में हूँ, जिस कर्म में हूँ, आपको इसका देना पड़ेगा। तभी हम सब ने सुना है कि उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जिसमें कि गोटा लगा होता था, सोने का होता था, उसको आदि फाड़ करके उसके कर के रूप में ले लिया। तब जाकर के उनको अंत्येष्टि करने दिया। अंत्येष्टि हो जाने के बाद भी विश्वामित्र नहीं रुके। यहाँ इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि क्या एक ऋषि मुनि को इतना निष्ठुर होना चाहिए। उसके बाद जब तारा रानी रात को जा करके अपने उसको छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता है, उसको दफनाया जाता है जमीन के अंदर, तो रात में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जा करके बड़ी परेशान होते हैं और रात में उनको याद आती है तो जा करके उसकी कब्र के पास जाती हैं और नहीं रहा जाता तो उसको निकाल करके अपने सीने से लगाती हैं। विश्वामित्र जी की अति देखो, वहाँ वो कालू लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि शहर में एक डायन आई है जो मुर्गियों को निकाल कर भी खा रही है और तुम हरिया को, जो हरिश्चंद्र जी थे उसका नाम वहाँ पे हरिया हो गया, हरिया को अभी बोलो कि उसको तलवार से उसका सर से अलग खत्म करके निकाल दें, उसका सर काट दें। हरिया ने को बुलाया गया और कालू डोम ने उसको आदेश दिया जा करके देखो। राजा हरिश्चंद्र जाते हैं, संसार में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो दूर से तो देखा कि हाँ कुछ है, कोई है जो निकाल करके ऐसे बच्चे को लेके बैठा है। जब पास जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, हमारे वियोग में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ जिस वजह से ऐसा किया। उसी समय उन्हें अपना कर्तव्य याद आता है, कहते नहीं मैं तो गुलाम हूँ, मुझे जो आदेश मिला मुझे आदेश का पालन करना है। और उस आदेश के पालन करने के लिए वो भी तलवार खींच लेते हैं उसकी गर्दन पर चढ़ाने के लिए, मारने के लिए। ये सब
भगवान विष्णु नारायण देख रहे होते हैं और आकर के वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बस बहुत हुआ। और फिर विश्वामित्र को वो बहुत डांट फटकार लगाते हैं कि तुम अपने आप को ऋषि मुनि कहते हो, ऋषि मुनि का कर्तव्य ये होता है इस हद तक जा करके। और फिर वहां पर उनको तो सब बराबर करते हैं, उनका राजपाट सब देते हैं, करते हैं। विश्वामित्र को वहां पर साथ देते हैं भगवान नारायण विष्णु, कहते हैं ये जो तुमने किया है इसका साथ तुम्हें मिलेगा। और एक दिन मैं खुद इसी परिवार में कुल में आकर के जन्म लूंगा और बगैर मैंने तुम्हारा कोई भी यज्ञ कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से उनको ये जरूरत पड़ती थी कि वो इस पोजिशन में नहीं होते थे कि अपने यज्ञों को संभाल सके, कर सके। और वही था जिसकी वजह से जब राम जी वहाँ पर पुत्र रूप में आए तो उनको जो इतने बड़े दानी थे उनको और जो अपना इतना बड़ा उस ऋषि मुनि समझते थे उनको भी आकर के झोली फैला करके भगवान राम को मारने के लिए आना पड़ा। तो देखिए एक रामचरितमानस की एक चौपाई में एक शब्द में कितना बड़ा अर्थ निहित है। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसकी व्याख्या करना शायद सबके बस की नहीं है। तो हम सबको एक दिमाग है कि थोड़ा सा कोशिश करते रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।